27 अप्रैल और 28 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 27 अप्रैल का दिन है, ये दिन सोमवार का है और ये एकादशी तिथि है। अब देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसको जिसको हम मोहिनी एकादशी कहते हैं। अब इस दिन जो योग बनेंगे, चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में यानी कि आपके दूसरे भाव धन भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ जो योग बनाएंगे वो रवि नाम का योग बनाएंगे। इसके अलावा आपके राशि के स्वामी जो कि उच्च अवस्था में आपके 9th हाउस में बैठे हैं, इनका भी नक्षत्र का परिवर्तन होगा। ये अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका जो प्रभाव है वो इस दिन कैसा होगा ये जानेंगे। 28 अप्रैल अगर देखा जाए तो ये दिन मंगलवार का दिन है। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी कि कन्या राशि में है और इससे जो योग बनेंगे वो त्रिपुष्कर नाम का योग इस दिन बना हुआ है। अब ये योग बड़ा शुभ योग है जो आपके लिए कई गुना लाभ दिलाने वाला योग कहा जा सकता है। अब इन योगों का प्रभाव कैसा होगा चलिए जानते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन आपके 2nd हाउस यानी कि कन्या राशि में रहने वाले हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं, ठीक है। 12वें घर के स्वामी होकर अपने से तीसरे घर में यानी कि कन्या राशि में धन के भाव में बैठे हैं। धन का भाव है ये, वाणी का भाव है ये, संचित चीजों का भाव है। संचित धन हो गया, संस्कार हो गए, इन चीजों का भाव होता है। इसके स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव चंद्रमा के मित्र तो है नहीं, ठीक है, चंद्रमा के मित्र नहीं है, लेकिन धन भाव है तो यहाँ चीजें कुछ ना कुछ बेहतर दिखाई देंगी। अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेल्थ के मामले में चीजें जो है वो ठीक ठाक रहने वाली हैं, यानी मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बाकी चीजों की भी स्थिति देखेंगे तो बाकी चीजों की स्थिति, सूर्य आपको अच्छी हेल्थ देने का काम कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी उच्च के होकर बैठे हैं और साथ में मंगल थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा इशू दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान भी रखना है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को ढील दे रखी है, आपने कुछ भी खाओ कैसे भी करो, तब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ा मेंटल टेंशन भी हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं, करियर की बात करते हैं। अब करियर की बात की जाए तो देखिए, 12वें घर का स्वामी धन भाव में गया है, करियर भाव में शुक्रदेव अपनी राशि में होकर बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, इन दोनों ही मामलों में अगर आपका किसी भी तरीके से बिजनेस या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है या फिर आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, आप कोई ऐसे काम करते हैं, आप विदेश से पैसे कमा रहे हैं किसी तरह से, जैसे यूट्यूब हो गया या फ्रीलांसिंग हो गया या और भी चीज़ें, आप शिपमेंट का काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम है, धन आने के बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए बने हुए हैं कि पैसा आपके पास आएगा। कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है, तो वहां धन के कई योग आपके लिए बने हुए हैं। अब द्वितीय घर के स्वामी की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय घर के स्वामी की स्थिति भी ठीक है। हालांकि अभी तो नीच भाव में है, लेकिन फिर भी यहाँ जो दृष्टि है उनकी वो अपनी राशि पर है, तो चीजों को बेहतर करने का काम करेंगे। नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो स्थिति जो है वो फिर भी ठीक रहेगी धन की। करियर के मामले में भी चीजें जो है वो ठीक ठाक होने वाली हैं और व्यापार के भाव में राहु बैठे हुए हैं, आपकी जो राशि है वहां केतु बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप अपने जिन कामों को लेकर चलेंगे उन कामों में बढ़त देखने को आपको जरूर मिलने वाली है। अभी जो 27 अप्रैल का दिन है ना, ये एकादशी का दिन है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। अब इस दिन जो आप दिन की शुरुआत करेंगे, स्नान आदि करने के बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, आराधना करें और भगवान शिव की भी आराधना करें। देखिए, अपने मन ही मन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मन ही मन अगर आप पूरे दिन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन किन चीज़ों में अच्छा रहेगा? ये आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा, ये आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा करेगा, शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, मन को शांत करेगा। तो इस चीज़ का आप कार्य जरूर करें, यानी कि इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। अब 28 जो अप्रैल का दिन है, इस दिन त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। देखिए, त्रिपुष्कर योग का बनना
ये जिन भी डील्स को आप इस दिन फाइनल करते हैं, खास तौर से 28 अप्रैल के दिन जिन भी डील को आप फाइनल करते हैं, किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं और मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होती है, तो कुछ अचीव जो भी किया उसका 3 गुना लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह का काम आप कर रहे हैं तो भी, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी, या कोई आप लोहा में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों में, सिल्वर में, गोल्ड में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको उसका कई गुना प्रॉफिट आगे समय में देखने को मिलेगा, अगर 28 तारीख को आप ये सारी चीज़ें करते हैं। अब आ जाते हैं हम कि किसका किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हेल्थ का ध्यान रखें। हालांकि हेल्थ की मैंने पहले बात की थी, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की तो आवश्यकता आपके लिए बनती है। खास तौर से माता की हेल्थ, माता की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। हो सकता है उनको लेकर हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ जाएं, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो मिला जुला समय रहेगा पारिवारिक जीवन में, चीज़ों को आप स्थिर करते हुए दिखाई देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, एक चीज़ है जिसके बारे में बड़ा सोच विचार आप करने वाले हैं, अपने बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, जीवन साथी के लिए, इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार मन में चलता रहेगा। वैसे तो ट्रैवल भी आपका हो सकता है, कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और व्यर्थ की भागदौड़ ना हो, इसलिए सोच समझ कर जाएं, पूरे दस्तावेज अपने रख कर जाएं जहां भी जाएं, तो ये अच्छा रहेगा। अगर मैं ससुराल पक्ष की बात करूं तो ससुराल पक्ष से कुछ तीखे शब्दों का आदान प्रदान हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो चंद्रमा है ना, दूसरे घर में तो बैठे हैं लेकिन अष्टम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, और अष्टम से जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनकी बदौलत वैवाहिक जीवन में यानी ससुराल पक्ष से किसी से कहासुनी हो सकती है। हो सकता है पहले से चल रही हो तो बढ़ सकती है। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें। देखिए, पेशेंस जब हम बनाकर रखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को सह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका पेशेंस कई बार चीज़ों को बेहतर कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह के मामले अच्छे रहेंगे। ट्रैवल से जुड़ा काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। और बिजनेस के मामले में ठीक ठाक हम बात ही कर चुके हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन की हमने बात की कि वैवाहिक जीवन में आप जीवन साथी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ वैवाहिक जीवन में आपका जीवन साथी के लिए अगर वो वर्किंग है तो उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पंचम भाव प्रेम का भी है, शिक्षा का भी है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु पंचम और सप्तम दोनों को देख रहे हैं। तो समय चल रहा है, जिनसे प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो घर परिवार में बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए एक अच्छा मौका देखकर। जब आप बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके सॉल्व होने की संभावनाएं भी बन जाएंगी, यानी कि हाँ होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो प्रेम जीवन में भी ठीक हो गया। शिक्षा की देखी जाए तो मैं कहूँगी शिक्षा के मामले में भी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।